नमस्कार, मैं विदुषी मिश्रा, आप देख रहे हैं आध्या टीवी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर। इजराइल और ईरान के बीच जंग का माहौल है, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। अभी खबर भी आई है कि इजराइल के एक अस्पताल पर ईरान ने हमला किया, जिसके बाद इजराइल ने बयान दिया है कि वो इसका बदला जरूर लेगा। ऐसे में युद्ध बढ़ता नजर आ रहा है और हो सकता है कि बाकी देश भी इस युद्ध में इन्वॉल्व हो पाए, कोई इजराइल की तरफ से, कोई ईरान की तरफ से। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर भारत के सामने ऐसा मंजर आए कि उसको किसका साथ देना है, तो भारत किसके साथ जाएगा? इजराइल के साथ या फिर ईरान के साथ, या फिर भारत न्यूट्रल रहेगा? इस सवाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजीव श्रीवास्तव। राजीव, आपसे मैं पहले ये जानना चाहूंगी कि इजराइल और ईरान के साथ भारत के क्या रिश्ते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है विदुषी की ये जो लड़ाई है ईरान और इजराइल की, ये 12 तारीख को शुरू हुई थी। उसके बाद 13 तारीख को ईरान ने भी पलटवार किया और हमले किए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इजराइल को ये खबर मिली थी कि कहीं ना कहीं ईरान परमाणु जो हथियार हैं उनको बढ़ा रहा है, उनको और परमाणु हथियारों की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे में इस आशंका के चलते इजराइल ने इराक पर हमला किया। और हमले के बाद लगातार आप देख रहे हैं कि जंग की स्थिति बनी हुई है और बहुत सारे देश जो हैं इस लड़ाई को रुकवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अलग अलग, चाहे ईरान हो या इराक हो, इजराइल हो या ईरान हो, दोनों को समर्थन देने की बात कह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्ध के बाद अगर ये युद्ध लगातार जारी रहा तो कहीं ना कहीं सारे देशों को सोचना पड़ेगा कि वो किसके साथ खड़े हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत के इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पुराने संबंध है, और ऐसे में भारत के लिए ये सोचना पड़ेगा कि वो ईरान के साथ जाए या इजराइल के साथ रहे। इजराइल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सैन्य उपकरण और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है वो भी इजराइल से हमें मिलती है। बहुत सारे हमने जो युद्ध लड़े, चाहे हम कारगिल युद्ध की बात करें या दूसरे युद्ध की बात करें, भारत के साथ हमेशा इजराइल खड़ा रहा है। अभी जब पाकिस्तान के साथ हमने युद्ध लड़ा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें भी कहीं ना कहीं हमें इजराइल का पूरा समर्थन मिल रहा था। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा भारत के लिए कि आखिर उसे किसके साथ जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ईरान की बात करें तो भारत के हित ईरान से भी जुड़े हुए हैं। चाबहार जो बंदरगाह है वहाँ पर भारत ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, अपना बहुत सारा चीज़ें वहाँ पर लगाई और बहुत पैसा खर्च किया भारत ने। भारत नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट जाने के लिए उसको पाकिस्तान का भी सहयोग लेना पड़े, और चाबहार बंदरगाह के ज़रिए वो मिडिल ईस्ट तक पहुँच रख पाएगा भारत। तो निश्चित तौर पर भारत के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक भारत की नीति है, आपने देखा कि पिछले कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ भारत ने तटस्थ रहकर, मतलब किनारे रहकर अपना रोल अदा किया है। तो क्या लगता है यहाँ पे भारत न्यूट्रल रहेगा, ना इजराइल की तरफ ना ईरान की तरफ? बिल्कुल, देखिए, भारत की ऐसी नीति रही है। अभी यूक्रेन की अगर हम बात करें, यूक्रेन का जो रूस के साथ जो जंग चल रही है, लगातार जारी है, उसमें भी भारत ने अपना जो किरदार निभाया वो इस तरह से है कि दोनों पक्षों से युद्ध में शांति लाने के लिए कहा है और इस लड़ाई को रुकवाने की कोशिश की है। भारत सीधे तौर पर रूस का मित्र होने के बावजूद रूस के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाई दिया सीधे तौर पर। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के सामने खड़ा हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं यूक्रेन और रूस के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें भारत ने कोशिश की है कि दोनों के बीच की जो लड़ाई है उसको रुकवाया जाए, और एक अहम भूमिका निभाने की कोशिश की। इस बारे में उन्होंने यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनसे भी मुलाकात की, पुतिन से भी मुलाकात हुई पिछले दिनों नरेंद्र मोदी की। तो इसमें दोनों ही जो नेता हैं दोनों देशों के, उनसे ये बात कही गई कि कहीं ना कहीं इस युद्ध को रोका जाए। लेकिन सीधे तौर पर भारत किसी भी लड़ाई में किसी भी एक पक्ष के साथ खड़ा नहीं दिखाई दिया। आप इजराइल की बात करें, इजराइल के साथ फिलिस्तीन का युद्ध लगातार जारी है। आप देख लीजिए कि भारत ने सीधे सीधे अपने दोस्त इजराइल का साथ देने की बात कही है, लेकिन सीधे तौर पर इस लड़ाई में इस पर एक सवाल और खड़ा होता है राजीव जी, इस पर एक सवाल और खड़ा होता है कि जो भारत है क्या वो डर रहा है कि इजराइल का साथ देने में डर रहा है? क्योंकि इजराइल हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है, भारत के साथ हमेशा खड़ा दिखाई दिया है, लेकिन भारत न्यूट्रल होकर खड़ा है वहाँ पर। क्या ये गलत नहीं है? नहीं, देखिए, रणनीति है भारत की। भारत नहीं चाहता है तटस्थ रह के। उसको भारत के लिए सबसे बड़ी बात है कि अपना राष्ट्र हित देखना, अपने देश के हितों को देखते हुए भारत निर्णय लेता है। आप देखिए कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में एक तरफ तो इजराइल के साथ खड़ा नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ फिलिस्तीन के जो लोग हैं उनके लिए मानवीय सहायता भी भारत की तरफ से भेजी गई। तो सबसे बड़ी बात है कि दोनों पक्षों के लिए भारत कुछ ना कुछ कर रहा है। इजराइल के साथ
दोस्ताना रवैया अपनाए हुए दोस्ती निभा रहा है, क्योंकि इजराइल ने हमारी बहुत सहायता की, भारत की बहुत सहायता की है। और दूसरी तरफ फिलिस्तीन में जो लोग मारे गए या जो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, उनके लिए मानवीय सहायता भी भारत भेज रहा है लगातार। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि भारत किसी एक पक्ष के साथ नहीं है। भारत अपने आप को दुनिया में दिखाना चाहता है कि हम शांति के दूत हैं। हम चाहते हैं कि जो लड़ाई है वो रुक जाए, आपस में लड़ाई ना हो। और कहीं ना कहीं भारत एक पक्ष के साथ नहीं आना चाहता, वो चाहता है कि दोनों पक्षों का साथ निभाए, तटस्थ रहकर वो अपने देश का हित चाहता है भारत। पर बात अगर ईरान की करिए तो अभी पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, देखा था कि ईरान पाकिस्तान के साथ था कहीं ना कहीं, और इजराइल हमारे साथ। तो ऐसे में भारत को शायद इजराइल का साथ देना चाहिए ईरान के बदले। देखिए, ये बहुत अगर मुश्किल वाली बात होगी, एकदम स्पष्ट तौर पर अगर साथ निभाने की बात कहीं ना कहीं होगी, तो निश्चित तौर पर जो उम्मीदें हैं वो यही है कि इजराइल के साथ भारत खड़ा नजर आएगा। लेकिन जो प्राथमिकता होगी भारत की, तो भारत की प्राथमिकता यही होगी कि भारत अपने देश हित को देखते हुए किसी के साथ ना जाए और एक बैलेंस बना के चले और दोनों देशों के लिए मध्यस्थता का काम करे, बीच में लड़ाई रुकवाने का काम करे, किसी एक देश के साथ ना जाए। ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि भारत जरूर निभाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये स्थिति आती है कि एक देश के साथ ही जाना होगा भारत को, तो निश्चित तौर पर वो इजराइल के साथ जाएगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। और भी बड़े बड़े देश हैं, वो किसके साइड जाएंगे आपके ख्याल से, क्या लगता है? देखिए, भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो 1992 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान इजराइल और भारत के संबंध बहुत मजबूत हुए। तब से लगातार हम इजराइल से दोस्ती निभा रहे हैं और इजराइल ने कई मौक़ों पर हमारा साथ दिया और भारत ने भी इजराइल का कई मौक़ों पर साथ दिया है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी दोस्ती है दोनों देशों के बीच में। और अगर दूसरे देशों की हम बात करें तो अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल के साथ खड़ा नज़र आ रहा है, ईरान के खिलाफ है। और अमेरिका चाहता है कि किसी तरह चाइना को कमज़ोर किया जाए, ईरान को कमज़ोर किया जाए कहीं ना कहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, ये समझ पाना। बोल भी रहे हैं कि ट्रंप दादागिरी दिखा रहा है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ट्रंप ने ये कहा है कि हम साथ में हैं इजराइल के, उससे साफ नज़र आता है कि कहीं ना कहीं वो ईरान को सबक सिखाना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि आखिर ईरान के साथ अमेरिका कब तक खड़ा है। हालांकि जिससे आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान की जो अभी हालिया युद्ध हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं ट्रंप को देखा गया तो ट्रंप ने साफ तौर से कहा था कि हम भारत के साथ खड़े हैं जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। लेकिन बाद में ट्रंप ने अचानक ये कहा कि हमने इस युद्ध को रुकवा दिया है और सीज फायर करवा दिया और दोनों देशों का हित चाहते थे। तो निश्चित तौर पर अभी एक स्टेटमेंट भी आया है डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने कहा कि हम दोनों देशों से बात कर रहे हैं और भारत और पाकिस्तान की तरह इजराइल और ईरान के बीच में भी युद्ध का जो विराम है वो जल्द करवा देंगे। क्या लगता है, ट्रंप इतना ज्यादा मुख्य बनने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को दिखा रहा है कि वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, क्या नीति है इसके पीछे उसकी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम रूस की बात करें, रूस भी एक शक्तिशाली देश है और आप देख रहे हैं लगातार यूक्रेन से साल हो गई युद्ध चल रहा और दोनों ही देश डटे हुए हैं युद्ध के मैदान में। रूस एक बड़ी शक्ति है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि उसका वर्चस्व पूरे विश्व में रहे। रूस को कहीं ना कहीं वो पीछे करना चाहता है इस वर्चस्व में। और आपने देखा कि जब रसिया का विभाजन हुआ, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज बन गए उसके देश के। जब पहले जो रसिया था उसके बाद से काफ़ी कमज़ोर हुआ था रूस। हालांकि जो पुतिन है उनका जो साम्राज्य है वो लगातार डटे हुए हैं और यूक्रेन से लड़ाई लगातार उनकी जारी है। हालांकि दोनों देशों को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इस जंग के बावजूद दोनों ही देश अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हट रहे हैं। निश्चित तौर पर अमेरिका चाहता यही है कि वो जो उसकी कूटनीति है कि कहीं ना कहीं रसिया को पीछे कर दिया जाए, रूस को पीछे कर दिया जाए। और इस पूरे युद्ध में आपने देखा कि जो यूक्रेन है उसका साथ देते नजर आए हैं हमेशा डोनाल्ड ट्रंप। तो निश्चित तौर पर वो उनका लक्ष्य यही है कि एक वर्चस्व उनका बना रहे पूरे विश्व में। जैसे अमेरिका को लोग मानते हैं कि सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है, उसी वर्चस्व को वो कायम रखना चाहते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए भी जंग की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, आपको क्या लगता है कि सच में जंग बढ़ने की उम्मीद है? क्या बाकी देश सच में इस जो जंग हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच, बाकी देश भी यहाँ पे आएंगे, अपने कदम रखेंगे सामने? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था तो सारे देशों से भारत ने अपना समर्थन मांगा और बहुत सारे देश भारत के साथ आए भी, खड़े भी हुए और साथ ही साथ उन्होंने आतंकवाद की लड़ाई में भारत का साथ देने का संकल्प भी दोहराया था। ऐसे में अगर हम ईरान और इजराइल की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारे देश
हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के जो देश हैं वो दो हिस्सों में, दो धड़ों में बढ़ जाएंगे। आप बताएंगे कौन सा देश किस तरफ है? बिल्कुल, देखिए अभी सभी देशों ने अपने मत स्पष्ट नहीं किए और ऐसी स्थिति नहीं आई है कि सारे देश अपना मत स्पष्ट करें, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर ईरान के साथ होंगे और इजराइल के साथ बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वो होंगी। और ऐसे में भारत, फ्रांस और अमेरिका जैसे बड़े बड़े जो देश हैं वो निश्चित तौर पर इजराइल के साथ होंगे और बाकी के जो देश हैं वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ईरान के साथ नजर बात करें इस मंजर की तो इसे देखकर एक भविष्यवाणी भी याद आती है। वांगा, आपने नाम तो सुना ही होगा। उनकी भविष्यवाणी भी थी कि वर्ल्ड वॉर 3 यहाँ से स्टार्ट होगा। आपको क्या लगता है वो भविष्यवाणी सच होने वाली है? देखिए, वांगा की भविष्यवाणी लगातार चर्चा में बनी रही। उन्होंने सुनामी को लेकर भविष्यवाणी की थी। जापान में सुनामी तूफान आया, सुनामी आया था और बहुत बड़ा तूफान भी आया था, बहुत लोग मारे गए थे, करीब 18,000 लोग मारे गए थे उस जो सुनामी में। निश्चित तौर पर बांगा की कई भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। हम अगर बात करें और भी भविष्यवाणियों की तो निश्चित तौर पर जो डायना की मौत हुई थी कार एक्सीडेंट में, उसकी भी भविष्यवाणी बहुत पहले की थी। लेकिन इस बार विश्व युद्ध की जो बात उन्होंने कही है वो काफ़ी हद तक इसलिए सही लगती है कि जो स्थितियां चल रही हैं पूरे विश्व में, वैश्विक स्तर पर जगह जगह लड़ाई चल रही है। अभी हालिया में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, अगर ये लड़ाई बंद ना होती तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध की स्थिति ले सकती थी। स्पेशली ये भी बोला था कि मुस्लिम कंट्री से इस युद्ध की शुरुआत होगी और इसराइल और ईरान तो मुस्लिम कंट्री है और दोनों तरफ मतलब डर का माहौल है, जंग जोरों पर है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर ये देखा जाए कि कहीं ना कहीं अगर ईरान कमज़ोर पड़ता है तो उसकी तरफ से पाकिस्तान भी अपना रोल निभा सकता है। और ऐसी भी खबरें हैं जो चर्चा में लगातार बनी हुई हैं कि पाकिस्तान भी परमाणु हथियार उपलब्ध करवा सकता है इस युद्ध के लिए ईरान की तरफ से और हमला कर सकता है इजराइल पे। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं ये लड़ाई बढ़ सकती है और जहाँ पर इस्लाम के नाम पे या मुस्लिम देश जो हैं एकजुटता दिखाएंगे, निश्चित तौर पर इस तरह की लड़ाई और बढ़ सकती है। बाकी जो देश हैं वो अलग है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि भारत में जो आतंकवाद के नाम पर अभी निर्दोष लोगों को मारा गया था, 26 लोगों को मारा गया था, उनका धर्म पूछ के मारा गया था, तो कहीं ना कहीं ये एक जो हम समझते हैं कि एक विकृत मानसिकता है, उसके खिलाफ दूसरे देश भी जंग में मैदान में उतरेंगे। और सबसे बड़ी बात ये विकृत मानसिकता यही है कि एक खास धर्म का नाम लेकर लगातार ये जंग लड़ी जा रही है और जिसको जिहाद का नाम देकर लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है। और ऐसे में जब कोई मुस्लिम देश किसी जंग में आता तो बाकी के मुस्लिम देश भी उसके साथ खड़े नजर आएंगे। तो राजीव, आपकी बात से हम ये मान सकते हैं कि ऐसा मंजर अगर आता है भारत के सामने तो भारत चुनेगा इजराइल को। अगर ऐसा मंजर आता है उनकी नीति के अनुसार वो इजराइल को ही चुनेगा, संबंधों के अनुसार कि इजराइल और ईरान के बीच इजराइल से उनका संबंध थोड़ा ज़्यादा मतलब ज़्यादा है, ईरान से ज़्यादा संबंध वो इजराइल से रखते हैं। तो लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है ना कि पहले तो भारत कोशिश यही करेगा कि उसे मध्यस्थता करने का मौका मिले और बीच में वो युद्ध रुकवाने का काम करे और किसी के साथ ना जाए। जैसा कि भारत ने हमेशा किया है कि उसने किसी एक देश की तरफ ना जाकर दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता की और लड़ाई को रुकवाने की कोशिश की है। तो निश्चित तौर पर भारत अपने राष्ट्र हित को देखेगा। भारत देखेगा कि हमें किसी एक देश के साथ ना जाना पड़े, क्योंकि ईरान और इजराइल की अगर हम बात कर रहे हैं तो दोनों के साथ ही भारत के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान के साथ उसका तेल की खरीद का भी एक समझौता है, संपर्क है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2019 के बाद से भारत ने बहुत कम तेल खरीदा है ईरान से। उसके बाद से लगातार भारत ने जो तेल खरीदा वो रूस से खरीदा, जबकि अमेरिका ने काफ़ी सारे प्रतिबंध लगा रखे थे और रूस से तेल खरीदने को मना किया था। लेकिन बावजूद इसके इंडिया ने रूस से तेल खरीदा और ख़रीदने के बाद दूसरे देशों को भी बेचा। तो निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि अगर ईंधन की अगर ज़रूरत होती है इंडिया को तो कहीं ना कहीं निर्भर ईरान पे होना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया को सोचना पड़ेगा कि ईरान से भी हमारे संबंध खराब ना हो। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में अगर भारत को अपनी पहुंच बनानी है और वहां तक उसके लिए भी है कि चाबहार बंदरगाह जो जहां पे इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है वहां तक पहुंचने के लिए उसको ईरान का साथ बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल घड़ी होगी अगर इंडिया को ये कहा जाए कि आप किसी एक देश को चुनें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके बातों से कई सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा क्लियर भी हुए हैं, जैसे कि जो भारत है वो न्यूट्रल रहना चाहेगा, ऑफकोर्स ये बात है, क्योंकि इसराइल और जो ईरान है दोनों के साथ भारत के काफ़ी ज़्यादा संबंध है। इसराइल के साथ हथियार से जुड़े हुए हैं हम लोग और ईरान के साथ देखा जाए तो ऊर्जा
से हम लोग जुड़े हुए हैं ईरान के साथ, तो भारत ऐसे में ऑफकोर्स ही बात यही चाहेगा कि वो न्यूट्रल रहे, ना इस साइड ना उस साइड। बाकी अब वक्त ही बताएगा कि भारत क्या डिसीजन लेगा, और देखते हैं युद्ध रुकता है या बढ़ता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही और वीडियोस के साथ।